कुछ लोग जब जिंदगी जीते हैं तो कुछ इस तरह से जीते हैं कि उनके जाने के बाद लोग उनको याद करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, जैसे महात्मा गांधी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिंदगी इस तरह से जीते हैं कि उनका कहना है कि आज के दिन जी लो, कल क्या होगा कल देखेंगे। अक्सर या तो लोग उन्हें भूल जाते हैं या उनको बहुत बुरे नाम से याद करते हैं, जैसे एडोल्फ हिटलर। आज का जो मेरा वीडियो है जो बात करता है क्रेडल टू क्रेडल एंड क्रेडल टू ग्रेव, क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। जब तक ये वीडियो समाप्त होगा आपको समझ में आ जाएगा क्या है इनका मीनिंग, क्या इनकी इंपॉर्टेंस है, क्या इनके अंदर की डिफरेंस है और किस तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब हम बात करते हैं लाइफ साइकिल असेसमेंट की तो उसका मेन इंटेंट 5 स्टेजेस का होता है। जहां हम बात करते हैं कहीं से हम कोई रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, देन उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं किसी मैन्युफैक्चरिंग करके यूजफुल चीज में, देन उसको हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, फिर हम उसको इस्तेमाल करते हैं, देन उसको डिस्पोज करते हैं। ये 5 स्टेजेस होती हैं। अब इन 5 स्टेजेस में हम क्या कर रहे हैं? क्या हम लीनियर इकोनॉमी का इस्तेमाल कर रहे हैं जहां हम बात करते हैं कि हमने किसी चीज को इस्तेमाल किया और उसके बाद खत्म कर दिया, जो हम क्रेडल टू ग्रेव की बात करते हैं, या हम सर्कुलर इकोनॉमी के प्रिंसिपल को यूज कर रहे हैं जहां हम इस बात को कोशिश कर रहे हैं कि कैसे किसी भी चीज को हम बार बार इस्तेमाल कर सकें, जहां हम 3 R की बात करते हैं, रिड्यूस, रिसाइकिल एंड रीयूज। तो आज इस वीडियो में सबसे पहले बात करता हूं आपसे क्रेडल टू ग्रेव के बारे में। जब हम क्रेडल टू ग्रेव की बात करते हैं तो मेनली इंटेंट ये है कि हम किसी भी चीज को पहले हम पैदा करते हैं, मे बी कोई रॉ मटेरियल है जो जमीन से हम निकालते हैं, उसको मैन्युफैक्चर करते हैं, उसको हम यूज करते हैं, उसका उसको हम स्क्रैप कर देते हैं, यानी कि उसकी एक बार वैल्यू होती है। से फॉर एग्जांपल एज सिंपल है, जैसे कि बात की जाए ये प्लास्टिक की बोतल है, इसको हम इस्तेमाल करते हैं, सिंगल यूज ऑफ प्लास्टिक बोलते हैं, उसका तो हम उसे फेंक देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि इसका इस्तेमाल नहीं है और इसका कोई पर्पज नहीं है। वहीं जब हम दूसरी तरफ बात करते हैं क्रेडल टू क्रेडल की, तो यहां पर हमारा इंटेंट ये है कि जो भी रॉ मटेरियल को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं उसके बाद जब उसको मैन्युफैक्चर करने का यूज करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि उसको हम स्क्रैप कर देते हैं। हम कुछ ऐसा काम करते हैं कि वो दोबारा रिसाइकिल हो सके, हम कुछ ऐसा काम करते हैं कि जो भी उसके फीचर्स हैं मे बी रिड्यूस फीचर हो जाए फिर भी हम उसे यूज कर सकें, या मे बी जितने भी फीचर्स के पहले थे उसको हम वैसे यूज कर सकें। जैसे कि आपने अक्सर देखा होगा जो केन होती है, जो कोक की या पेप्सी की केन होती है, वो एक बॉक्साइट है जिससे हम जमीन से एक्सट्रैक्ट करते हैं, उससे एल्यूमिनियम बनाते हैं, एल्यूमिनियम से हम केन बनाते हैं, एल्यूमिनियम केन से हम उसके अंदर जो कोल्ड ड्रिंक है उसको डालते हैं, उसको हम पीते हैं, उसको हम उसका स्क्रैप कर देते हैं, लेकिन फिर वही केन को हम रिसाइकिल करते हैं और एग्जैक्टली उसी क्वालिटी की केन को हम दोबारा से यूज कर पाते हैं। तो यहां हम बात कर रहे हैं क्रेडल टू क्रेडल में। अगर हम बात करें कुछ की डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स, तो जो सबसे पहला एस्पेक्ट है जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं कि इनके डिफरेंस के बारे में, वो बात करता है विद रिस्पेक्ट टू डिजाइन फोकस। यानी कि डिजाइन फोकस का मतलब क्या हुआ, यानी कि जिस समय हम किसी भी प्रोडक्ट को डिजाइन कर रहे हैं उस समय हमारी सोच क्या, उस समय हम किस थॉट प्रोसेस के साथ उस काम को कर रहे हैं जिससे कि जो हमें डिजायर्ड आउटपुट चाहिए उस आउटपुट को हम ले सकें और वो क्रेडल टू क्रेडल की तरह काम करें, यानी कि उसको हम बार बार इस्तेमाल कर सकें। तो फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर सकते हैं इसी एल्युमिनियम केन के बारे में कि ये एक डिजाइन का प्रोसेस है कि हम पहले कुछ और तरीके से भी बनाते थे जहां पे उसको हम स्क्रैप करते थे, बट अभी वो ना करके हमने कुछ इस तरह का मटेरियल बनाया कि जिसको हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। वही हम बात करते हैं क्रेडल टू ग्रेव के बारे में, तो वहां पे हम बात करते हैं सिंगल यूज ऑफ प्लास्टिक के बारे में, एक लीनियर इकोनॉमी के बारे में, कि हमारा डिजाइन का सिर्फ एक ही इंटेंट है कि हमें एक चीज को बनाना है, वो कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए, उसका एक फंक्शन होना चाहिए और बाद में हमें इससे कोई मतलब इसका क्या होगा। देन एक और डिफरेंस अगर हम बात करें तो वो बात करता है विद रिस्पेक्ट टू इन्वायरमेंटल इंपैक्ट, यानी कि हम जब भी कुछ डिजाइन कर रहे हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारे इन्वायरमेंट में किस तरह का इंपैक्ट पड़ेगा, किस तरीके से वो, किस तरह से हमारा जो हवा है, पानी है, जो है उसको किस तरीके से वो इंपैक्ट कर सकता है। अक्सर आपने सुना होगा बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग के बारे में, यानी कि वो प्लांट बेस्ड होती है, अक्सर आप उसको इस्तेमाल करते हैं, जब आप उसको डंप भी करते हैं तो 1 साल 2 साल या 5 साल के अंदर वो मिट्टी में मिल जाता है और बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे नॉर्मल, यानी कि वो कहीं भी किसी तरह से इंपैक्ट नहीं करता, बल्कि कहीं ना कहीं उसको हम दोबारा से किसी और फॉर्म में यूज कर सकते हैं। वहीं पर ही जब हम बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू क्रेडल टू ग्रेव, तो वहां पर हमारा इंटेंट सिर्फ एक ही होता है कि हमें किसी चीज को इस तरीके से बनाना है कि हमें उसको इस्तेमाल करना है और हमें बाद में कोई चिंता नहीं कि उसका क्या होने वाला है। अक्सर ऐसा होता है कि जो ईटीपी का स्लज होता है उसको हम किसी लैंडफिल में डाल देते हैं क्योंकि हमें लगता है उसका कोई भी इस्तेमाल नहीं। इवन तो आज के टाइम में उस स्लज को कई तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, स्पेशली
इन द सीमेंट मेकिंग, वहां पर उसको एज अ इनपुट इस्तेमाल किया जाता है। देन एक और फैक्टर है जो डिफरेंस बताता है, वो फैक्टर है विद रिस्पेक्ट टू इकोनॉमिक मॉडल। जब हम इकोनॉमिक मॉडल की बात करते हैं तो हमारा मेन इंटेंट ये है कि जब भी हम बात करते हैं क्रेडल टू क्रेडल, तो हमें ये भी देखना है कि वो कितना वायबल है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने किसी प्रोडक्ट को डिजाइन किया और वो इतना महंगा हो गया है कि वो उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो वो इस तरह से होना चाहिए कि जब उसको हम रिसाइकिल भी करें, रीयूज भी करें, तो भी उसको आसानी से कर सकें। वहीं पर ही जब हम बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू क्रेडल टू ग्रेव, तो वहां पर हमारा मेन इंटेंट सिर्फ इतना ही होता है कि इरिस्पेक्टिव उसकी कॉस्ट कितनी भी हो, हमें उसको बस यूज करना है और उसके बाद हमें उससे कोई मतलब नहीं है। से फॉर एग्जांपल कई बार ऐसा होता है कि कुछ प्लास्टिक के मोल्डिंग कंपोनेंट इस तरह से होते हैं जिनको हम सिर्फ एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके बाद में हमें उसे डिस्ट्रॉय करना होता है। तो वो एग्जांपल हो गया विद रिस्पेक्ट टू क्रेडल टू ग्रेव। देन आज के टाइम में क्रेडल टू क्रेडल की कुछ सर्टिफिकेशंस भी हैं जो इस बात को सर्टिफाई करते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो रिसाइकिलेबल है और उसको हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं और वो सेम उसकी क्वालिटी रहेगी, या मे भी हो सकता है क्वालिटी का लेवल कुछ कम हो जाए, बट स्टिल उसे हम यूज कर सकते हैं। बट वहीं दूसरा जो हम इकोनॉमिक मॉडल या अदर कॉन्सेप्ट में बात करते हैं तो अक्सर टायर्स का एग्जाम्पल बहुत कॉमन आता है कि जब टायर की लाइफ खत्म हो जाती है तो अक्सर ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं होता उसका क्या किया जाए। इवन दो ऑफ लेट टायर को भी अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, उसका जो मेटेलिक पार्ट है उसको निकाला जा रहा है, उसका जो रबर पार्ट है उसको निकाला जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से उसको भी हम रिसाइकिल कर सकें और उसको भी हम यूज कर सकें बार बार। तो ये की डिफरेंस है बिटवीन क्रेडल टू क्रेडल एंड क्रेडल टू क्रेव। मेरा जो अगला वीडियो रहेगा वो भी सस्टेनेबिलिटी या सर्कुलर इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव में रहेगा। रेगुलरली बहुत सारे फीडबैक आ रहे हैं और हेल्प करें अंडरस्टैंड करने के लिए आपकी क्या एक्सपेक्टेशन, तो प्लीज उसको आप कंटिन्यू रखिए। इस पर्टिकुलर वीडियो का आप और डिटेल में जानना और समझना चाहते हैं तो नीचे आपको एक लिंक मिलेगा, उसे आप क्लिक करेंगे तो आपको एक ब्लॉग दिखेगा, वहां और डिटेल में जानकारी मिलेगी इस वीडियो के बारे में। और अगर इस तरह के ब्लॉग्स एंड वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो हमेशा अपने फ्रेंड से शेयर कर सकते हैं और मेरे यूट्यूब चैनल और मेरी वेबसाइट bhavyamangala.com को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।